नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज, आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा और आपकी आवाज में आज बात करेंगे तस्वीरों के तीरों की। जी हां, कांग्रेस इस बात को लेकर बहुत फिक्रमंद है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के करीब गंभीर मामलों के आरोपी कैसे पहुंच जाते हैं। व्यापम और अंडरवर्ल्ड से लेकर आईएसआई से ताल्लुक रखने वाले लोग सीएम के करीब पहुंच जाते हैं और पुलिस को खबर तक नहीं रहती। कांग्रेस ने एक साथ कई तस्वीरें जारी कर दी। कांग्रेस इस मुद्दे पर इतनी फिक्रमंद है कि उसने डीजीपी को चिट्ठी भी लिख डाली है। क्या है इस चिट्ठी के मायने और क्या वाकई ये तस्वीरें ऐसी हैं जिन पर सुरक्षा की समीक्षा की जरूरत पड़ जाए, हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, ये बताते हुए कि जो खबर हम आपको दिखा रहे हैं वो पूरी तरह से विश्वसनीय है। ये जानने के लिए अब हम हर खबर को विश्वसनीयता की कसौटी पर कसते हैं। विश्वसनीयता की ये 4 कसौटियां हैं: हमारे संवाददाता की मौके पर मौजूदगी, खबरों के विभिन्न स्रोत, खबर पर विशेषज्ञों की राय और खबरों को आप तक पहुंचाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल। अभी जिस खबर की हम चर्चा कर रहे हैं वो भी विश्वसनीयता की इन्हीं 4 कसौटियों पर परखी गई है। मध्य प्रदेश की सियासत में इस बार उल्टी गंगा बही। शिवराज सिंह चौहान को हरदम कोसने वाली कांग्रेस को आज सीएम की सलामती की फिक्र सताने लगी। ये चिट्ठी देखिए, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लेटर हेड पर मध्य प्रदेश के डीजीपी के नाम ये खत के मिश्रा ने लिखा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता को सीएम की सुरक्षा की चिंता सता रही है, लेकिन ये बात सियासी बिसात पर कांग्रेस की तिरछी चाल से ज्यादा और कुछ नहीं है। चिट्ठी के साथ कुछ तस्वीरें भी हैं और चिट्ठी में उन तस्वीरों का ब्यौरा भी है। कांग्रेस ने जो तस्वीरें जारी की हैं उनमें पहली तस्वीर है एक मंच की, जिस पर शिवराज सिंह चौहान के साथ गुलाब सिंह किरार दिख रहे हैं। वही गुलाब सिंह किरार जो तब पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य थे और अब व्यापम मामले में आरोपी हैं। ये तस्वीर भी व्यापम मामले के एक आरोपी की ही है। नाम है राघवेंद्र तोमर। तस्वीर में तोमर गाड़ी ड्राइव कर रहा है, जबकि सीएम शिवराज सिंह चौहान बेफिक्र होकर कार में सवार है। एक और तस्वीर जो पिछले दिनों सुर्खियां बनी, सीएम के साथ मंच पर ध्रुव सक्सेना। जी हां, आईएसआई का संदिग्ध ध्रुव। सीएम भाषण दे रहे हैं और मंच पर ध्रुव लैपटॉप लेकर खड़ा हुआ है। ये तस्वीर भी कांग्रेस के लिए चिंता का सबब है, जिसमें सीएम के साथ कटनी हवाला कांड का आरोपी सतीश सरावगी दिखाई दे रहा है। इस फेहरिस्त में कांग्रेस ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे हर्ष चौहान को भी खतरनाक मानते हुए फोटो लगाई है और एक फोटो तब की भी जारी की है जब सीएम शिवराज सिंह चौहान सांसद हुआ करते थे और उनके साथ अंडरवर्ल्ड से ताल्लुक रखने वाला सिराज देखा गया था। मुख्यमंत्री जी के साथ फोटो में अबू सलूम का गुर्गा सिराज उनके साथ चल रहा है। बुरहानपुर में मयूर हत्याकांड का आरोपी मुख्यमंत्री जी के पीछे बिल्कुल खड़ा हुआ है। जासूसी कांड के आरोपी ध्रुव सक्सेना उनके पीछे खड़े हुए हैं। व्यापम घोटाले के आरोपी डॉक्टर गुलाब सिंह किरार मुख्यमंत्री जी सहित 4 कार्यक्रमों के हमने फोटो दिए हैं, वो मंत्रियों के साथ बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी बोले हैं, वो उनको जान नहीं पा रहे हैं। और जब अपराधी है जी मुख्यमंत्री जी के साथ बैठेगा, एक बड़ा अपराधी राघवेंद्र सिंह तोमर मुख्यमंत्री जी की कार चला रहा है, ये गलती मुख्यमंत्री जी की नहीं है, ये गलती पुलिस की है कि वो नामचीन अपराधियों को, हाई प्रोफाइल अपराधियों को मुख्यमंत्री जी के नजदीक कैसे पहुंचने दे रही है। कांग्रेस का सवाल यही है कि ऐसे खतरनाक आरोपी मुख्यमंत्री तक पहुंच कैसे जाते हैं। चिंता सुरक्षा की है और मुद्दा सियासत का। कई ऐसे हाई प्रोफाइल अपराधी जिन्हें मुख्यमंत्री जी नहीं जानते हैं, वो कैसे पुलिस की मौजूदगी में
क्योंकि जब मुख्यमंत्री जी का कोई कार्यक्रम होता है तो प्रोटोकॉल के अनुसार उस क्षेत्र का डीआईजी, एसपी, कलेक्टर, एसडीएम और करीब सैकड़ों पुलिस कर्मचारी और अधिकारी उस कार्यक्रम में शिरकत करते हैं। उनका प्रोटोकॉल है और सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक भी है। उन सबके सामने हाई प्रोफाइल अपराधी मुख्यमंत्री जी के साथ मंच साझा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी की गाड़ी जो सामान्यतः कोई भी व्यक्ति छू भी नहीं पाता है सुरक्षा कारणों की वजह से, मुख्यमंत्री जी की गाड़ी अपराधी चला रहे हैं और मुख्यमंत्री जी उनको पहचान नहीं पा रहे हैं। तो यह बहुत बड़ी घटना है। बीजेपी कांग्रेस के इस पैंतरे को समझ रही है और साफ कर रही है कि सीएम की सुरक्षा में कोई कमी नहीं है। पुलिस को चिंता है, प्रशासन को चिंता है, और कुछ फोटो जारी करने से मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी का कोई राजनीतिक हल या राजनीतिक एजेंडा हल नहीं होगा। मूल बात यह है कि कांग्रेस पार्टी राजनीतिक रूप से भाजपा का मुकाबला नहीं कर पा रही है और इसीलिए इस तरह की बेबुनियाद बातों को उठा रही है। अब कांग्रेस वाकई सीएम की सुरक्षा पर गंभीर है या फिर ये सियासत का हिस्सा है, ये तो आप ही समझिए। लेकिन इन तस्वीरों से जुड़ी एक सच्चाई ये भी है कि सीएम के मानहानि केस के दौरान गुलाब सिंह किरार और राघवेंद्र तोमर की तस्वीरें मुख्यमंत्री को दिखाई गई थी। कोर्ट में सीएम ने इन दोनों को ही पहचानने से इनकार कर दिया और इसी वजह से कांग्रेस ने ये पूछ लिया कि जिन्हें सीएम जानते तक नहीं है, ऐसे बड़े बड़े आरोपी सीएम के पास तक पहुंच कैसे जाते हैं। निशाना पुलिस पर कम है और मुख्यमंत्री पर ज्यादा। संदीप भम्मरकर, दी मीडिया, भोपाल। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय जी इस वक्त हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मृगेंद्र सिंह जी भी इस वक्त जुड़ गए हैं। मृगेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। बहुत जल्द कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। नमस्कार। दीपक जी, आप कैसे देख रहे हैं? हमने आपकी प्रतिक्रिया सुनी है। कांग्रेस पार्टी के पास मुद्दे नहीं है आप कह रहे हैं और इसीलिए वो इस तरह के पैंतरे आजमा रहे हैं, लेकिन क्या वाकई इसमें थोड़ी भी गंभीरता आपको नहीं दिखती? क्योंकि कुछ मसले अगर छोड़ दिया जाए, जैसे व्यापम के मामले हैं जिन पर आप ये कह सकते हैं कि उस वक्त इन पे आरोप नहीं थे, लेकिन ध्रुव सक्सेना का मसला ले लीजिए या सतीश सरावगी का मसला ले लीजिए, इन चीजों पे थोड़ा सा गंभीर होना चाहिए पुलिस को कम से कम। आपकी बात ठीक है, पुलिस को गंभीर होना चाहिए, और आपकी बात भी ठीक है कि कहीं ना कहीं कोई चूक रही होगी कि ध्रुव सक्सेना जैसे लोग नहीं तक खड़ गए। लेकिन आज जो कांग्रेस प्रवक्ता जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है, प्रेस से बात की है, फोटो जारी की है, मैं समझता हूं कि ये बड़ी हास्यास्पद स्थिति है। मध्य प्रदेश में 2 स्थानों पर विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, अटेर में और बांधागढ़ में जी, और कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र के सबसे बड़े आयोजन में चुनाव में हिस्सा लेने के बजाय, चुनावी मुद्दा करने के बजाय, मुद्दा इस बात को बना रही है कि साहब साल भर पहले या 2 साल पहले या 4 साल पहले या 20 साल पहले फला आदमी मुख्यमंत्री जी के साथ फोटो में दिख रहा है और ये पुलिस का कहीं ना कहीं फेल्योर था। ठीक है, वो 3-4 घटनाएं जो सामने आई है उसमें फेल्योर था। एक जो 20 साल पुराना फोटो है वो तो कांग्रेस की सरकार के जमाने का है। तो पुलिस की कमी हो सकती है, हमारी पार्टी की कमी हो सकती है कि हम सही समय पर उसको पहचान नहीं पाए, लेकिन ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। और कांग्रेस पार्टी अपनी गरेबान में जाके अपने प्रदेश मुख्यालय में देखिए किस तरह के लोग मुख्यालय में घूमते रहते हैं। जी, मृगेंद्र सिंह जी, आपको लग रहा है कि वाकई कांग्रेस के पास इस वक्त मुद्दों की कमी है और वो अगर तस्वीरें भी ढूंढ रहे हैं तो पिछले 20 साल की उन्होंने तस्वीरें खंगाली, उन्हें 5 तस्वीरें मिली मुश्किल से। जिस तरह से आज ये तस्वीरें जारी गई उससे तो ऐसा लगता है कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि ये कोई नई बात नहीं है। ये कम से कम 10 से 12-15 बार इस तरह की तस्वीरें जारी हो चुकी हैं और यही कांग्रेस के लोग ही जारी कर चुके हैं। ये निश्चित रूप से एक बड़ा सवाल ये है कि ये कहा जा रहा है कि आरोपी हैं। आरोपी कब थे, कब की फोटो है? अब जब ये तो जांच एजेंसी तय करती है कि ये आरोपी बना दिए गए। राघवेंद्र तोमर की बात की जा रही है, मुख्यमंत्री जी के साथ जो उनकी जब फोटो दिखा जाएगी वो कब की फोटो है? उस समय व्यापम के आरोपी थे कि नहीं थे, व्यापम जांच कर रही थी जी। ध्रुव सक्सेना का ISI एजेंट, लेकिन जब तक किसी मामले की जांच नहीं हुई, ध्रुव सक्सेना को तब मालूम पड़ा जब मध्य प्रदेश की ATS ने जांच की कि उससे जुड़ा हुआ है। इसी तरह जो गुलाब सिंह किरार की फोटो दिखाई जा रही। अब सवाल ये है कि ये जो फोटो जब की है उस समय क्या व्यापम के आरोपी थे? क्या व्यापम में कोई मामला दर्ज था?
जब तक अब पुलिस भी निश्चित रूप से मुख्यमंत्री की सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है, मुख्यमंत्री की सुरक्षा होनी चाहिए जी। लेकिन बिल्कुल, हम वापस लौटते हैं आपके पास, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं इस पर मृगेंद्र सिंह जी ये कह रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका कहना है कि जिस तरह से ये तस्वीरें जारी की गई ये कोई ताजा तस्वीरें नहीं है। सतीश तरावगी के साथ जब तस्वीर आई तब भी काफी बवाल हुआ, ध्रुव सक्सेना के साथ जब तस्वीर आई तब भी काफी बवाल हुआ, और गुलाब सिंह किरार के साथ फोटो हो, राघवेंद्र तोमर के साथ फोटो हो, ये जो फोटोज हैं, ये जो तस्वीरें हैं, ये क्या तब की हैं जब ये व्यापम घोटाले में आरोपी घोषित हो गए या इनके ऊपर एफआईआर हो गई, या फिर उससे पहले की ये फोटो हैं? इस तरह से तो अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी सरकार में जो मंत्री रहे लक्ष्मीकांत शर्मा, उनके साथ भी कई तस्वीरें मुख्यमंत्री की इस तरह से होंगी, वीडियो फुटेज मिल जाएंगे। भूपेंद्र गुप्ता जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता हैं आप। भूपेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। भूपेंद्र जी, ये जो चिट्ठी लिखी डीजीपी को, ये वाकई कांग्रेस का कंसर्न है, कांग्रेस की चिंता है मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर, या फिर आप एक तरह से आरोप लगाना चाह रहे हैं सीएम के साथ कि आप ऐसे संदिग्ध आरोपियों के साथ आप मंच साझा करते हैं? देखिए, ये आरोप की बात नहीं है, ये वस्तुस्थिति की बात है और यथार्थ की बात है। एक मुख्यमंत्री जब सार्वजनिक रूप से और वैधानिक स्थानों पर जाकर इस बात को डिनाई करता है कि वो इन शख्स को नहीं पहचानता है, और उसके बाद उसकी तस्वीरें हैं, उसको जो है भारतीय जनता पार्टी के जो है स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया जाता है, तब ये चिंता जायज है। और ये चिंता इसलिए जायज है कि आज प्रदेश के अंदर जो है जिस तरह की कानून व्यवस्था की स्थिति है, उसमें मुख्यमंत्री को अपनी जो है सुरक्षा के लिए सजग होना चाहिए, और ये जो इस तरह के अपराधी तत्व हैं जो जिनके अपने रिकॉर्ड खराब हैं, उनसे उनको अपनी दूरियां बनानी चाहिए। ये फोटोएं कब की हैं कब की नहीं है, इसके आड़ में जो है उनके इस काम को छुपाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो बार बार इस बात को डिनाई करते हैं कि वो हम उन्हें पहचानते भी नहीं है, वो कौन लोग हैं, और हमने ये वो बार बार कह चुके हैं। जब बार बार आप जिन लोगों को पहचानते नहीं हो तो वो आपके आसपास कैसे दिखते हैं, और वो लोग इतने संगीन अपराधी क्यों हैं और आपके पास ही क्यों दिखते हैं, और आप फिर उन्हें डिनाई करते हैं। तो ये जो है ये दोहरे चेहरे की बात है कि राजनीति में आप जब शुचिता की बात करते हैं तो आपका चेहरा साफ दिखाई पड़ना चाहिए। ये दोमुही राजनीति का एक पार्ट है ये, कि आप जो है सार्वजनिक चेहरा आपका दूसरा है और अंदर का चेहरा आपका दूसरा है, और इस पर सवाल खड़े करना प्रतिपक्ष का काम है। ठीक, मृगेंद्र सिंह जी, इसमें एक मुद्दा जो कांग्रेस इंक्लूड कर रही है वो ये कि गुलाब सिंह किरार को आप पहचानने से इनकार कैसे कर सकते हैं? वो आपके साथ मंच पर बैठे हुए हैं और आगे की पंक्ति में बैठे हुए हैं, पिछड़ा वर्ग आयोग के वो सदस्य रहे हैं, उनको आप पहचानने से इनकार कर रहे हैं? अभी चुनाव में स्टार प्रचारक हैं इनकी पार्टी के भाई। यह बात सही है कि स्टार प्रचारकों की लिस्ट में गुलाब सिंह किरार का नाम था। अब इस बार है कि नहीं मालूम, लेकिन स्टार प्रचारकों की लिस्ट में उनका नाम था। अब मुख्यमंत्री जी किसको पहचानते हैं किसको नहीं पहचानते हैं ये तो वही बता सकते हैं कि किसको पहचानना है किसको नहीं पहचानना है। और कहा जा रहा है कि यह बात उन्होंने कोर्ट में कही है। कोर्ट में क्या कहा उसकी जानकारी मेरे को नहीं है। जी दीपक जी, ये चूंकि के मिश्रा से जुड़ा हुआ केस है तो के मिश्रा ने ये खुद बात कही है कि उन्होंने कोर्ट में पहचानने से इनकार कर दिया। देखिए, कानून की प्रक्रिया तो अदालत में चलेगी और हम उस अदालत की प्रक्रिया के बीच में राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन अगर कांग्रेस अदालती प्रक्रिया और राजनीति का घालमेल करना चाहती है तो ये हम उनके विवेक पर छोड़ते हैं। मोटी बात यह है कि मुख्यमंत्री के साथ रोज हजारों लोग किसी न किसी कार्यक्रम में शामिल होते हैं, और हमारे नेता कोई राहुल गांधी या सोनिया गांधी की तरह नहीं है कि जिनके पास पहुंचना मुश्किल हो। आम जनता के हजारों लोग उनके पास पहुंचते हैं, और जब आम लोग पहुंचते हैं तो आम ख्वाहिश होती है कि फोटो खिंचवा लें, तो ऐसे हजारों फोटो रोज खींचते हैं। अब किस फोटो में कौन आ गया है, और दूसरी जो मगन सिंह जी ने बात कही कि आज जो पाक साफ है 3 साल बाद मालूम पड़ता है किसी मामले का आरोपी है, अपराधी तो अभी भी नहीं है। अपराधी जब अगर कानून में साबित होगा, कुछ सबूत होंगे, 10 साल बाद अपराधी सिद्ध होगा। लेकिन आज से 5 साल पहले उसके साथ कोई फोटो ना खींची हो किसी की, ये बड़ी राजनीतिक नेता के लिए एक बड़ी असमंजस भरी बात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जनता से जुड़े हुए लोगों की पार्टी है।
चाहे मुख्यमंत्री हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, दूसरे लोग हो, रोज हजारों लोगों से मिलते हैं, हजारों कार्यकर्ता, जनता के लोग उनसे मिलते हैं। जी ठीक है, एक छोटे से ब्रेक लिए यहाँ पे हम रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो कांग्रेस के पास चलेंगे कि वो इस पर आखिर क्या सोच रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होते हैं। हेलो, मेरा नाम उत्कर्ष है। मैंने जीमा इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि ये इंडिया के सबसे बड़े और भरोसेमंद न्यूज नेटवर्क जी मीडिया का हिस्सा है। पत्रकारिता के क्षेत्र के दिग्गज यहाँ पे मेरे मेंटर्स हैं। जीमा में पढ़ाई का फोकस थ्योरेटिकल से ज्यादा प्रैक्टिकल पे है। अगर आप भी पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं तो जीमा ज्वाइन करें। अगर आपका भी है ऐसा ही सपना तो आज ही ज्वाइन करें देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क जी मीडिया का इंस्टीट्यूट, जी इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया आर्ट। एडमिशन शुरू हो चुके हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग ऑन zimainstitute.com और कॉल 0120-715-3964। सबसे बड़े लोकतंत्र की नामचीन शख्सियतों के साथ 10 साल आपने इतना बुरा देखा, इतना बुरा देखा, अच्छा देखने की हिम्मत आपको नहीं करता। भारत सरकार भी परफॉर्मेंस के आधार पर 2019 के चुनाव में जाएगी, काम के आधार पर जाएगी। नरेंद्र मोदी का सपना है डिजिटल इंडिया। क्या लगता है कामयाब होगा? पूरा समय लगेगा बट कामयाब होगा। आप अपनी आंखें डोनेट करेंगे। मुझे लगता है कि हम सब यहाँ पर एक दूसरे के लिए निष्पक्ष। हाँ सर, क्योंकि कब तक रहेगी कांग्रेस? हमारा नेतृत्व भी स्पष्ट है और हमारा निशाना भी बिल्कुल ठीक है। राजसंघ पानी बंद करनी आई कैन नॉट टेक इट। और विवाह सवाल राम मंदिर का लगता है इस बार कोई बाद में सरकार बनने पे राम मंदिर बने, उसके लिए जो जो प्रयास करने चाहिए वो सभी प्रयास हमारी सरकार करे। कभी किसी हिंदू शताब्दी को लेकर कंट्रोवर्सी नहीं है। मैं छोड़ने के लिए नहीं आई हूँ, लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए, उनकी आवाज उठाने के लिए आऊँ। टीवी इतिहास का सबसे बड़ा शो डायलॉग जेसी शनिवार रात 9:30 बजे और रविवार दोपहर 2:30 बजे जी मीडिया के रीजनल चैनल्स पर। प्रायोजक है पिंपल्स रिंकल्स मिटाएं, मॉइस्चराइज ग्लोइंग स्किन पाएं, खतरनाक केमिकल से अपनी त्वचा को बचाएं। फ्रूट साफ, रियल फ्रूट जूस, रियल फिल्म और सुनो तो अपने दिल की रक्सोजी। फाल्कन पंप्स एसएस टेक्नोलॉजी के जन्मदाता और आपकी तरक्की के साथी घरेलू, औद्योगिक और कृषि क्षेत्र के लिए सबसे ज्यादा बिजली बचाने वाले पंप्स की विशाल श्रृंखला। न कोई रखरखाव का खर्च और सर्विस हमेशा उपलब्ध। फाल्कन पंप्स, बस चलता ही रहे। अमूल ताजा का ये है जहां, इसमें है विटामिन ए और दी, tamper-proof, bacteria free, no need to buy it, है easy to pour, है pure and fresh, love मांगे more, हमेशा fresh, अमूल ताजा हमेशा fresh। कल तक थे जो बचे हुए सब काज, वो सब पूरे हो जाएंगे आज। मन में है जो भी वो बोलो, अपने मन की उलझन खोलो। लक्ष्य समाधान का, यही है राज लोक सुराज अभियान का। लोक सुराज अभियान के तीसरे चरण में अब होगा समाधान शिविर, जिसमें मुख्यमंत्री करेंगे आपकी समस्याओं का समाधान। तैयार रहें, मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह आपके गांव कभी भी आ सकते हैं। 8 से 10 ग्राम पंचायतों के बीच एक लोक समाधान शिविर होगा, जहां प्राप्त आवेदनों पर समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। और मुख्यमंत्री के साथ अन्य मंत्रीगण और सचिव भी अपने प्रभार के जिले के समाधान शिविर में समस्याओं का निराकरण करेंगे। तीसरे चरण का शुभारंभ 3 अप्रैल से 20 मई तक। 13 सालों में इतिहास बना, जन जन का विश्वास बढ़ा। लोक सुराज अभियान, लक्ष्य समाधान का। पतंजलि के साथ लाखों किसान जुड़े हैं। इस श्रृंखला को हम करोड़ों तक लेकर जाना चाहते हैं। किसानों को फसल का पूरा दाम एवं समृद्धि मिले और आपको स्वास्थ्य। अन्य ब्रांडेड कद्दू युक्त टोमेटो केचप 94 रुपए व पतंजलि शुद्ध टोमेटो केचप केवल 70 रुपए।
जब सुनते हो दिल की, कुछ एक्स्ट्रा भी मिलता है कभी कभी। जैसे कि खरीदो कोई भी 2 पीसेस ऑफ लक्स कोजी और पाओ सॉक्स बिल्कुल फ्री। खेतों में हरियाली लाए बोपाराई मोटर स्टार्टर, कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे, बेआवाज, सालों साल चले। बोपाराई मोटर स्टार्टर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम भूपेंद्र जी आपके पास आना चाहते हैं। ब्रेक से पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने यह भी कहा कि आपके पास दरअसल मुद्दे नहीं हैं, इसीलिए आप पुरानी तस्वीरें सहेजकर डीजीपी को चिट्ठी लिखकर एक नया मुद्दा इजाद कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। मुख्यमंत्री की सुरक्षा बढ़ाई जा रही है, किस बात को लेकर बढ़ाई जा रही है? अगर ये चिंता की बात नहीं है तो किस बात को लेकर ऐसा उपाय किए जा रहे हैं? ये चिंता की बात है, वो प्रदेश के जो है मुखिया हैं, और क्या हमें इसका अधिकार नहीं है कि हम जो है इस पर विचार करें? आज मुख्यमंत्री के जो विशेष स्थान है, जो विशेष सुरक्षित क्षेत्र है, वहां से चोरियां हो रही हैं। मुख्यमंत्री के प्लेन के पार्ट्स चोरी हो रहे हैं। मुख्यमंत्री की जो है ऐसी जगहों पर चोरियां हो रही हैं जहां पर उनका जीवन दांव पर लगता है। उन्हीं प्लेन में वो आते हैं, जाते हैं, और ये चीजें सीएजी भी रिपोर्ट कर रही है इन पर। अगर इन सब चीजों को, और आज मैं आपसे कहूं कि भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्र इस बात को बताएं, इस तरह की बयानबाजी करना बड़ा आसान है। मुख्यमंत्री के बाजू में कार में कोई व्यक्ति एक सीट पर बैठा हुआ है, वो कोई ऐसे ही एरा गेरा जाके तस्वीर खिंचवा लेगा कि साहब मुझे तस्वीर खिंचवानी आपके साथ, कार में बैठ जाने दीजिए। कोई मुख्यमंत्री को मंच पे जाकर जो है अगर अपने लैपटॉप पर एक पूरी प्रोजेक्शन दिखा रहा है तो वो कोई ऐसे ही एरा गेरा होगा कि वो जो है जाकर मुख्यमंत्री को दिखा रहा है, मुख्यमंत्री देख रहे हैं और उसके बाद वो आईएसआई का एजेंट निकल रहा है। ये जो भोले भाले जो तर्क हैं देश की जनता को उल्लू बनाने के लिए, इन तर्कों से अब काम चलने वाला नहीं है। ये बड़ी गंभीर बात है, और गंभीर बात को, इसकी गंभीरता भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी समझना चाहिए। मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश का है और उसको इस तरह की चीजों से बचना चाहिए और इन चीजों को से उसको संभलना चाहिए। आज वो राजनीति के कर रहे हैं और राजनीति के अंदर एक आइकॉन है, तो ये क्या इस तरीके से वो प्रदेश के नौजवानों को, नई पीढ़ी को, नई नस्लों को क्या प्रेरणा देंगे? ये चीज समझने की है। इसके लिए ऐसे बहाने थोड़ी दिए जाते हैं कि कोई भी आदमी आके फोटो खिंचवा लेता, कार में बैठ के फोटो खिंचवा लेता है क्या? आपके बाजू में खड़े होकर आपको लैपटॉप दिखाते हुए फोटो खिंचवा लेता है क्या? अगर ऐसा आसानी से हो रहा है तो ये भी बड़ी शर्म की बात है, और ये प्रदेश की व्यवस्था के ऊपर क्वेश्चन मार्क है। देखिए, ऐसा है कि जहां तक फोटो की बात है तो राजीव गांधी जी के साथ भी ऐसे ही फोटो जारी हुए थे कि जिन जो आजीवन कारावास के सजा जिन लोगों को सुनाई गई थी। और मध्य प्रदेश के एक बहुत बड़े नेता थे, केंद्रीय मंत्री भी रहे कांग्रेस के, उनके कुछ अपराधियों के साथ जब फोटो छपे, प्लेन बाजू में खड़े हुए, बिल्कुल बगल में बैठे हुए, बातचीत करते हुए, जैसे अगल बगल में बैठा दीजिएगा फोटो, इन्हें दीजिए, ये भी दिखाएं कल इस पर अपने टीवी पर दीजिए इनको। उनका भी यही कहना था जो मैं कह रहा हूं कि पब्लिक लाइफ में जो है बहुत सारे लोग आते हैं और सबको ना तो पहचानना संभव होता है और ना सबको भगाया जा सकता है, क्योंकि लोकतंत्र में लोगों से जुड़ना ही नेता का काम होता है। अब कांग्रेस के लिए जो भी बात हो सकती है कि जुड़ना नहीं चाहते, सभी मेहमानों जहां तक नेताओं जुड़ने की बात है तो कांग्रेस के नेताओं से इतना ही कहना है हमको, इस पर राहुल गांधी जी की चिंता पुलिस को जरूर है, कहा जाते हैं वो, क्योंकि ध्रुव सक्सेना को ले लीजिए, राजेश कुमार को ले लीजिए, सतीश सरावगी को ले लीजिए, पुलिस को तो थोड़ा कम से कम ये सोचना होगा। सियासी पहलू आप इसके मत अगर निकालिए कि सीएम के आसपास कौन भटक रहा है, उसकी किस तरह की गतिविधियां हैं, इस पर कम से कम पुलिस की तो पैनी निगाह होनी ही चाहिए। आपकी आवाज में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत हाजिर होते हैं एक और नए मुद्दे के साथ।